मैं बहुत दिन बाद एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी आत्मा को झंझोर दिया है वो जो एक मुस्कान नाम की लड़की ने अपने पति को अपने लवर के साथ मिल कर के उसको मार दिया है। मारने की क्या ज़रूरत थी। मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी स्टेटस पे भी डाला है। जो मेरे मिलने वाले लोग हैं वो सब देखिएगा। इतनी गिरी हुई हरकतें आजकल की औरतें कर रही हैं, जो आजकल की युवा पीढ़ी की लड़कियां कर रही हैं, बहुत ही गिरी हुई घिनौनी हरकत कर रही हैं। और यदि आपको किसी से नहीं रखना है तो आजकल तो कानून बहुत ही सरल हो गया है। आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक ले सकते हैं, लेकिन जान से मारने का अधिकार किसी को नहीं है सिवाय भगवान के। तो उस चीज़ से भी हमें डरना चाहिए। आजकल आराम से लड़का लड़की दोनों मान जाते हैं। किसी को भी इतनी घिनौनी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी किसी का बेटा होता है, किसी माँ का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी के पिता का बेटा होता है। इस तरीके की जो घिनौनी हरकत जो करती हैं लड़कियाँ, बहुत ही बुरे हालात हैं। यदि आपको नहीं पट रही है, आप प्यार से अलग हो जाइए। ना आप अपने घर वालों को परेशान करिए, ना लड़के के घर वालों को परेशान कीजिए। आजकल जो है कितने ही लड़के जो हैं फांसी लगा कर के मर चुके हैं और कितनों ही ने सुसाइड कर लिया है। तो मैं तहे दिल से उस कानून के लिए मेरी भारत सरकार को मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ और नमस्ते करती हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने लड़कों के लिए भी सोचा। अभी तक अधिकतर कानून जो हैं वो औरतों के लिए ही बनाए गए थे, दहेज प्रथा लड़कियों के, लेकिन उसमें कुछ ढील अब हो चुकी है। जो लड़कों ने जो सुसाइड कर लिए हैं और लड़के वालों को थोड़ी राहत मिली है, पूरी तरीके से तो नहीं मिली है लेकिन थोड़ी राहत मिली है, वो भी बहुत है। और यदि कांड होते गए और राहत मिलती ही चली जाएगी और फिर सफाया हो जाएगा जो कांड आजकल की युवा पीढ़ी कर रही हैं। और जो दहेज को लेकर के दबाते हैं, जो किसी चीज़ को लेकर दबाते हैं, बहुत कानून निकल आए हैं। तो मैं अपनी भारत सरकार को नमस्कार करती हूँ, जय हिंद बोलती हूँ। और दूसरा ये है कि यदि आपकी किसी से नहीं पट रही है, आपस में नहीं पट रही है, प्यार से अलग हो जाइए। क्योंकि अब कानून दोनों ही पार्टी के लिए सख्त हो चुका है, चाहे वो लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों। यदि कोई लड़के वाले को परेशान करते हैं या लड़के को परेशान करते हैं, उनके लिए भी अब कानून सख्त बन चुका है। इसलिए और जो लड़की वालों को परेशान करते हैं लड़के वाले, उनको भी लिए भी कानून सख्त बन चुका है। तो बराबर दोनों हो गई। वो आजकल कहते हैं ना कि लड़का लड़की बराबर, समानता का व्यवहार, तो अब समानता ही हो गई हर चीज़ में। इसलिए किसी की बातों में आकर के अपने घर को नहीं तोड़ना चाहिए। लड़का लड़की को यदि वो अपनी मर्ज़ी की शादी करते हैं तो उनको अपने प्यार पे भरोसा रखना चाहिए। और यदि अरेंज मैरिज करते हैं, उन्हें अपने माँ बाप की पसंद पे भरोसा रखना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने जो कुछ पसंद किया होगा अच्छा ही किया होगा। और बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके बात करके ही दोनों को अलग होना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने परिवार को बसाना चाहिए। और ख़ास तौर से जो चाहे वो लड़की के घर वाले हों चाहे वो लड़के के घर वालों हैं, दोनों लड़का लड़की आपस में अपने परिवार को लेकर के अपनी दूरियां ना बढ़ाएं। अपने परिवार को देखें, अपना घर बसाएं, अपने बच्चों को देखें। सिर्फ अपने परिवार पे ध्यान केंद्रित करें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी की कोई बात सुनने की, कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो आप एक दूसरे के घर वालों की हेल्प कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम में टुचुर वाला काम नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़के वाले हों चाहे वो लड़की वाले हों। इसलिए मेरा सभी लोगों से ये कहना है कि शादी जो भी करते हैं तो वो अपने हिसाब से शादी को निभाने की पूरी कोशिश करिए। और ख़ास तौर से अपने रिलेशन घर वालों की वजह से ख़त्म मत कीजिए। क्योंकि जो घर वाले जो होते हैं, जहाँ तक कहीं तक अरेंज मैरिज होती है तो कई बाजू वाले लोग भड़का करके उनका घर तोड़वाने की कोशिश करते हैं। और जो क्या कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो परिवार के विरोध में शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, कुछ रहते हैं, तो घर वालों के भड़काने पे भी वो उनको दूरियां पैदा कर देते हैं। और कई घर वाले ऐसे होते हैं कि लड़के को मुट्ठी में बांध करके रखना चाहते हैं। कई घर वाले ऐसे होते हैं। और कई घर वाले भी ऐसे होते हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो ये सोचते हैं कि पूरी तरीके से बहू जो है हमारे पूरे ससुराल वालों को देखे, तो वो भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन और सबसे बड़ी बात तो आजकल की लड़की तो वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करती है। वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। यदि दोनों बराबरी से कमा रहे हैं तो अपने आप को प्रधानमंत्री से कोई समझ ही नहीं रहा कम।
तो इसलिए जो है अपने को थोड़ा सा झुक करके अपने परिवार को, मैं लड़का लड़की दोनों को कह रही हूँ कि आपको अपने परिवार को देखना है, ना ये देखना है कि मेरी बहन है या भाई है या उसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, तूने उससे ऐसा किया तो तूने उससे ऐसा किया। ये बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लड़की वाले हों चाहे वो लड़के वाले हों। तो जो दो लोग जो मिले हैं, भगवान ने जिन्हें मिलवाया है, आप अपना घर देखिए, बस फालतू की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। यही मेरा कहना है और मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि अपना परिवार संभालिए, अपने परिवार को देखिए, अपना परिवार बसाइए, अपने बुढ़ापे के लिए सोचिए। यदि आप लड़ते रहेंगे जीवन भर तो प्यार कब करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण प्यार होता है हर रिश्ते में, चाहे वो बहन का हो, चाहे भाई का हो, चाहे किसी का हो, चाहे किसी का हो। हर रिश्ते में प्यार महत्वपूर्ण होता है, दिमाग नहीं। दिमाग का इस्तेमाल किया तो प्यार ख़त्म। और जेंट्स जो हैं वो अपने इमोशंस बता नहीं पाते हैं, वो प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन वो जता नहीं पाते। और औरत तो ज़रा में आंसू बह जाते हैं, ज़रा में करुणा में बह जाती हैं, ज़रा में इमोशनल हो जाती हैं, ज़रा में वो सोचती हैं। तो लेडीज़ को तो भगवान ने बनाया ही इसलिए ऐसा। तो कभी भी ये अपेक्षा ना करें कि जैसे हम रोते हैं, जैसे हम पे करते हैं, वैसे हमारा पति भी करे। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसका रीज़न ये है कि पुरुष को भगवान ने अलग तरीके से बनाया है, स्त्री को अलग तरीके से बनाया है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली स्त्री को बनाया है। पुरुष जो है वो अपनी भावनाओं को जता नहीं पाता। इसलिए हर स्त्री ये समझे, ये भावना को समझे कि हमारा पति हमारे इमोशंस नहीं जता पाता है। तो आप उसको उस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्यार से रखिए, आपका घर बहुत अच्छा बसेगा। क्योंकि सृष्टि, धरती, सारी चीज़ें शक्ति ने संभाल रखी है, मतलब स्त्री ने संभाल रखी है। इसलिए अपने परिवार को बचाइए और ज़्यादा फालतू बातों पे ध्यान मत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म, जय हिंदुस्तान।